आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट करा दी है। उसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट करा दिया था। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दे रखी है आपको x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ठीक, तो ये लिख रखा है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, हम सॉल्व कराते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा रखा है, सॉल्यूशन देखो 10 की और इसके कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ 1 है तो 10 की और 1 की मल्टीप्लाई, 10 की और 1 की मल्टीप्लाई 10 आया। अब इसके फैक्टर करते हैं, 2 5 जा 5 1 जा। अब देखो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड बोलते हैं इसे। तो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। देखो 7 होना चाहिए। देखो 5 2 या 10 बन गया, देखो टोटल, और 5 + 2 ऐड होगा तो 7 बन गया। तो इस मेथड से कर रहे हैं। तो 7 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें, अभी दिखाते हैं हम आपको। x² प्लस ये वाला प्लस एज इट इज आ गया, और 7 को क्या ब्रेक कर दिया, 5 + 2 में, 5 + 2 में देखो यहाँ से। और x देखो ये एज इट इज प्लस यहाँ पे है, ये 7 को सिर्फ ब्रेक किया है 5 + 2। x देखो एज इट इज यहाँ है, ठीक। अब प्लस 10 कर दिया आपने, तो देखो x²। अब प्लस की मल्टीप्लाई 5 से कराओ तो +5, और इधर से x करेगा x, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से +2, और इधर से x करेगा x +10। ऐसे में ऐसे और ऐसे करके इनमें क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इसमें और इसमें कौन सा टर्म दोनों में मौजूद है, तो x है। x प्रेजेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x से कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। तो x² को x डिवाइड करेगा तो x की पावर से ये कट गया, तो यहाँ पे x बचा +5। बताओ अब यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 बचा। फिर से प्लस, देखो इसमें इन दोनों में कौन सा टर्म प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो मतलब है कॉमन लेने का, 2 से डिवाइड करना। तो 2x को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो यहाँ पे x बचा। देखो अब यहाँ से 10 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, 2 5 जा, यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे =0 लगा लेना, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं ना इसके, =0। अब देखो ये टर्म एक है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये टर्म दूसरा है। इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, तो x + 5 देखो ब्रैकेट के अंदर वाला, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड कर रहे हो, तो इससे इसको डिवाइड करोगे। देखो x × x + 5 को डिवाइड करोगे x + 5 से, तो ये कैंसिल आउट, तो x बचा यहाँ पे x प्लस। अब अगले वाले टर्म पे पहुँच गए आप, 2 × x + 5 है ये अगला टर्म, इसको x + 5 से डिवाइड कर रहे हो, ये कैंसिल आउट, 2 बचा, यहाँ पे 2 रह गया, =0। तो देखो एक बार ये =0 करा दो, x + 5 =0, और एक बार x + 2 =0, एक बार ये वाला 0, एक बार ये वाला 0। तो यहाँ से x =−5 की वैल्यू आई है, और x =−2 की वैल्यू आई है। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री जितनी होती है उतने ही 0 निकलते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आने चाहिए, और इसकी डिग्री भी 2 ही है। देख लो आप, मैंने यही सिखाया है आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने कवर किया है, ठीक। तो यहाँ पे 2 आ गए। अब देखो इसके वेरिफिकेशन भी करना है साथ में। तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करो, जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, और कंपेयर करा लो जनरल फार्मूले से, ax² + bx और प्लस c से, ठीक। तो देखो ये तो कंपेयर में चला गया, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, a की वैल्यू है 1। ऐसी b देखो कंपेयर में आ गया, x कंपेयर में चला गया, तो b की वैल्यू कितनी बन चुकी है, देखो ये, तो b की वैल्यू कितनी बन चुकी है 7। और c की वैल्यू बताओ, देखो साइन भी ले रहा हूँ मैं साथ में, साइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये माइनस होता तो माइनस छोड़ दे, 10 ले लेते हैं, बस -10 लेना चाहिए था, बट यहाँ प्लस है तो प्लस का 10 लोगे, ठीक है। तो a b c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको ये मिल चुकी है, ठीक। तो जब कंपेयर कराते हैं तो इस तरीके से कराते हैं। अब देखो वेरिफिकेशन जैसे कैसे कराओ, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की इक्वल करा दो। तो देखो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो अल्फा देखो, अब ये जीरोज ही तो आए आपके, ये नंबर ऑफ जीरोज निकले थे, तो ये एक मान लो अल्फा और दूसरा सपोज कर लो बीटा। ये क्या आया है, बीटा की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, अल्फा की वैल्यू आई है। तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या, अल्फा + बीटा, तो अल्फा यहाँ से उठाओ -5 प्लस, और बीटा की वैल्यू -2, ये लगाओ, इक्वल टू माइनस
माइनस फॉर्मूले का लगाइए और बी की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू क्या 7 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो प्लस माइनस, पहले तो -5 ऐसे लिख लो, प्लस माइनस -2 इक्वल टू -7 को डिवाइड करोगे 1 से यही आएगा और ये भी -7 हो गया इक्वल टू -7। तो देखो वेरिफिकेशन हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो सम ऑफ जीरोज पे तो हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे करो। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, ये क्या होंगे? अल्फा इंटू बीटा, सी डिवाइडेड बाई ए होता है ये। तो अल्फा कितना था आपका, यहाँ से लिया था आपने एक्स, ये वाला अल्फा है -5 ले लो, इंटू बीटा बताओ कितना है -2 है, इक्वल टू सी बताओ कितना है, सी की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू देखो कितनी है 1। तो देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस बनेगी, 5 2 जा 10 इक्वल टू 10। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यहाँ कह दोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आपने रिजल्ट भी अपना वेरीफाई कर लिया है इस तरीके। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पॉलिनोमियल, पेज नंबर 20 और क्लास 10th है, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है और उसका एक्सरसाइज वो एग्जाम्पल नंबर 2 कर चुके थे हम सॉल्व। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल शिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है इसकी और क्या कहते हैं इसका जीरोज भी फाइंड करने हैं। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर रखा है, इसको करने से पहले एक फॉर्मूला लिख लो, a² - b² का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में लिख दो इस वैल्यू को और एक बार इस वैल्यू को माइनस में लिख दो। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो देखो ये अगर x² है तो इसको x² + y² या फिर a² + b² की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? √3 का स्क्वायर लिख सकते हो इसे, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब अब दिखा देते हैं आपको। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? √3 × √3, ये टर्म 2 बार लिखोगे। ठीक है, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3। अब जब इनकी √3 की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ से, सिर्फ 3। तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। तो बस मैंने यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये अगर जीरोज निकालने हैं तो इक्वल टू 0 लगा लो। ठीक है, अब x² -√3 का स्क्वायर बन चुका है आपके पास। तो ये है देखो a² माइनस और ये सपोज है b²। अब फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस में लिख दो इस वैल्यू को और एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, तो कैसे करेक्ट करोगे? तो एक बार प्लस में लिख दो x -√3 और एक बार पहले प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 0 नंबर ऑफ जीरोज निकालोगे तो इसको एक बार 0 ले लो, √3 इक्वल टू 0, और एक बार x -√3 वाले को 0 ले लो। एक बार इस टर्म को 0 ले लो, एक बार इस टर्म को 0 ले लो। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -√3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का √3। ठीक, तो दो वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। अब क्या करोगे आप? नंबर ऑफ जीरोज निकल गए तो ये सपोज करा लो अल्फा है, ये सपोज करा लो बीटा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज तो ये अल्फा और बीटा होते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है साहब, इसके बाद क्या करोगे? वेरिफिकेशन कराओगे इसका। तो वेरीफाई कैसे होता है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b डिवाइडेड बाई a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाई a के होता है। ठीक, इससे पहले आप एक काम करो, कंपेयर करा लो, ऑन कंपेयर करा लेंगे ना इस इक्वेशन को। देखो x² - 3 इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ax² + bx और प्लस c से कंपेयर कराते हो। तो देखो इसकी तो कंपेयर इससे हो गई, तो a इक्वल क्या मिला? जब कुछ नहीं होता है यहाँ 1 होता है 1, और b इक्वल की वैल्यू कितनी मिली? देखो x टर्म कोई यहाँ दिख रहा है नहीं है, तो उस केस में 0 मानते हैं। ठीक है, और c की वैल्यू बताओ, c कांस्टेंट वैल्यू देखो ये रही, साइन के साथ लेंगे, याद रखना। c की वैल्यू है -3। ठीक, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितनी वैल्यू आई? -√3 और एक बार प्लस, देखो बीटा आया +√3 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b बताओ कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म तो 0 आया इक्वल टू, और जब किसी नंबर से अगर 0 को डिवाइड कराएंगे तो 0 ही मिलता है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, वेरीफाई हो गया ये। आप प्रोडक्ट ऑफ 0 देख लो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना आया है? -√3 इंटू बीटा +√3 इक्वल टू c कितना है आपका? -3 डिवाइडेड बाई a है 1। तो देखो एक बार माइनस में
एक बार प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा। रूट थ्री क्या था, 3। देखो रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो देखो इक्वल टू माइनस, देखो -3 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो हैंस वेरीफाइड भी कर दिया आपने रिजल्ट अपना और सॉल्व भी करा दिया। थैंक यू। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल पेज नंबर 21 NCERT से करा रहा हूँ मैं और एग्जाम्पल 3 हम कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसके एग्जाम्पल नंबर 3 तक पहुँच चुके थे हम। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ता हूँ मैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक, इसको सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है इसकी। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, आपको जौन सा अच्छा लगेगा उस तरीके से मेथड से कर लेना। ठीक है, मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, सम ऑफ जीरोज दे रखी है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा ही क्या बनता है हमारा, -b डिवाइडेड बाई a बनता है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -3। ठीक है, यहाँ के इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये है अल्फा इंटू बीटा, ये बनता है c डिवाइडेड बाई a बनता है, और इसकी वैल्यू गिवन है 2। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये है। तो देखो b की वैल्यू डायरेक्ट तुम यहाँ से कह सकते हो, कंपेयर करा के ऑन कंपेयर करा रहे हो, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करा रहे हो 1 है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी अगर 1 है तो हमें टेंशन नहीं है, c की वैल्यू 2 है। तो देखो ये इससे देखो कैंसिल आउट हो गया है। तो b इक्वल की वैल्यू 3 है और c इक्वल की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a इक्वल की वैल्यू सेम है, तो हमें टेंशन नहीं है। अगर नहीं होती सेम तो हम करते हैं सेम, वो हम बता देंगे जब केस आएगा। तो a की वैल्यू फर्स्ट मतलब 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी 1 है, तो a की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिल गई। और देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, उनने कहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक, अब इसमें पुट करा दो वैल्यू। तो देखो a की जगह पे हमारी कितने आए, 1 आया, तो 1 लिखेंगे नहीं तो x² ही रहने दो, प्लस ये लिख लो, मर्जी है आपकी। और b कितना है, b 3 है, 3 और x, प्लस c कितना आया है, 2 आया है। तो देखो आपका आंसर आ चुका है x², ये 1 लिखेंगे नहीं है, +3x +2, ये आंसर आ चुका है। पहला मेथड तो ये है। सेकंड मेथड देखो क्या कहता है, सेकंड मेथड से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू करा देते हैं मल्टीप्लिकेशन x की, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो देखो x² एज इट इज रहने दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठाओ -3 और x मल्टीप्लाई में प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2। बस x² माइनस माइनस प्लस 3x + 2। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना, आंसर सेम ही मिलेगा आपको। आपकी मर्जी, मैंने दोनों मेथड करा दिए आपको। और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बने रहिए मेरे साथ, और कोई चार्ज नहीं देना है, आपको पढ़ना है और अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना है। ठीक, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं आपकी पूरी NCERT कवर करा दूंगा विद एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, कुछ नहीं छोड़वाऊंगा और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। यहाँ पे सारे एक लाइन से कराए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पे आ जाइए और एग्जाम्पल नंबर 5 पर स्टार लगा हुआ है, ये हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक, रीजन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्टार वाला है ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, इसलिए मैं ये नहीं कराऊंगा। जो सिलेबस में है वही कराऊंगा।